ये बात सही है कि बीमारी किसी के बस में नहीं होती और विपदा किसी को बता कर नहीं आती। लेकिन अगर विपदा आती है तो इसका हल भी, इससे निपटने का तरीका भी लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब बात देश के स्तर की हो तो इसका हल सरकारों को ढूंढना होता है, इसका हल सरकारों को निकालना होता है। लिहाजा अब यह बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हुई है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर और लॉकडाउन 4.0 को फेल होता हुआ देखकर क्या सरकार जनता के प्रति या जनता की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन 5.0 में कुछ बदलाव करेगी या फिर जनता को उसी तरह मौत के अंधेरे कुएं में धकेल देगी? आज हमारा देश विश्व में कोरोना के मामले में 9वें स्थान पर आ गया है और अब वो समय दूर नहीं जब हमारा देश विश्व में कोरोना के मामले में नंबर 1 पर होगा। सरकार का जनता से यह कहना कितना भारी पड़ा कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ ही मरना पड़ेगा, कोरोना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। सरकार के इन्हीं विचारों से जनता बेकाबू हो गई और जनता ने यह समझ लिया कि जब मरना ही है तो लॉकडाउन किस बात का, जब मरना ही है तो हम अपने घर पर जाकर क्यों ना मरें। बस इन्हीं विचारों को सोचकर निकल पड़ी बेकाबू होकर, मास्क उतारकर भीड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के नियमों को तोड़कर आगे बढ़ चली। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जनता कितनी बेकाबू है और कैसे जा रही है। और इसी बेवकूफी की वजह से कोरोना दिन पे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज आंकड़े देखें तो लगभग 7,500 रोज के हिसाब से बढ़ रहे हैं और 2.25 लाख मरीज हो चुके हैं कोरोना के हमारे इस देश में। हर राज्य की बुरी हालत है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां कोरोना इतना हावी हो गया कि अब सरकारों के बस से बाहर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकारों को यह दिखाई नहीं दे रहा है और सरकार अपनी मनमानी करने पर उतारू है। सरकार इस बात को समझ ही नहीं रहे, उनकी गलती की सजा अब जनता भुगत रही है। जिस राज्य को बनाने के लिए, जिस राज्य को डेवलप करने के लिए बेचारे गरीब मजदूरों ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, आज सरकार उन्हीं मजदूरों को कोरोना का कारण समझ रही है और उन्हें अपने राज्यों से धक्का देकर भगा रही है। और शायद एक कारण यह भी है जनता का बेकाबू होने का कारण कि सरकार ने यह कहा था कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, परेशान ना हो। अगर जनता को 2 साल तक बैठ के खिलाना पड़ा तो सरकार बैठकर खिलाएगी। लेकिन सरकार ने 2 महीने में ही अपने हाथ खड़े कर दिए और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हमने तुम्हारे राशन का प्रबंध कर दिया है और दूसरी तरफ लोगों को राशन ही नहीं मिल रहा, लोगों तक खाना ही नहीं पहुंच रहा। लोग भूखे रहें, यहां मरे या फिर अपने गांव में जाए, बस यही सोचकर कि जब मरना है तो अपने गांव में क्यों ना मरे, जब भूखे मरना है तो अपने गांव में क्यों ना मरे, अपने मां बाप के पास क्यों ना जाए। एक कारण तो ये। दूसरा कारण, कुछ लोगों के लिए, ड्राइवर लोगों के लिए सरकार ने कहा कि हम उन्हें 5,000 रुपए की धनराशि देंगे हर महीने।
लेकिन ये चंद लोगों के तक ही पहुंची धनराशि, बाकी लोगों तक नहीं पहुंची। कहां है वो धनराशि? बाकी लोगों तक कब पहुंचेगा? जब इंसान मर जाएगा, जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में निकल जाएगा, तब आपकी मदद उन तक पहुंचेगी, उनके परिवार तक पहुंचेगी। उनको सहानुभूति देने के लिए 5 लाख रुपए देंगे आप, और वो भी 5 लाख पहुंचते पहुंचते 5,000 बन जाएंगे। और आप कहते हो, एक तरफ ये भी कहते हैं कि रिक्शे वालों के लिए और कंस्ट्रक्शन पर काम करने वालों के लिए, सबके लिए आपने पैसों का इंतजाम किया, धनराशि का इंतजाम किया, लेकिन वो धनराशि है कहां? सरकार के द्वारा दी गई धनराशि जा कहां रही है? वो किस तक पहुंच रही है? अगर ये धनराशि इन मजदूरों के पास पहुंचती तो ये मजदूर आज बेकाबू होकर एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते। जहां अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए थे, आज उन सपनों की नगरी को छोड़कर वापस अपने गांव नहीं जाते। ये सब जनता की लापरवाही नहीं है, सरकार की लापरवाही है। सरकार अपनी इस लापरवाही पर ध्यान दे, गौर करे। अब देखना यह है कि कोरोना के इस बढ़ते हुए संकट को देखकर सरकार लॉकडाउन 5.0 में क्या क्या बदलाव करेगी, कौन कौन सी सुविधा देगी, या फिर दोबारा से सख्ती बरतेगी लोगों के लिए। आइए, सुनने में यह आ रहा है कि सरकार ट्रेनें शुरू करेगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें पहले शुरू कर चुकी है। अब लगभग 200 से ज्यादा ट्रेनें फिर दोबारा से शुरू करेगी। सरकार मार्केटें शुरू करेगी, आधी से ज्यादा पहले शुरू हो चुकी है, बाकी अब शुरू करेगी। सरकार सब्जी मंडियां चालू करेगी, और तो और सरकार अब स्कूल और कॉलेजों को भी शुरू करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम जैसे बड़े लोग कोरोना के संकट से निपट नहीं पा रहे हैं, सावधानी बरत नहीं पा रहे हैं, लोगों को दिन दूनी रात चौगनी कोरोना संकट सता रहा है और कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, तो ये बच्चे जो अब स्कूल जाएंगे उनका क्या हाल होगा? अभी तक सरकार ने बड़े लोगों तक कोरोना पहुंचाया है, अब ये सरकार चाहती है कि ये बच्चे भी ना बचे, ये बच्चे भी कोरोना ग्रसित हो जाएं, स्कूल कॉलेज और इन सबको खोलकर। फिर मुझे एक बात बताइए कि ये लॉकडाउन 5.0 किस बात का? इससे अच्छा तो सरकार सीधा सीधा ये कह दे कि हां, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, फिर दोबारा से जो अभी चल रहा है वो दोबारा से चालू हो जाएगा। वैसे भी लॉकडाउन है ही कहां? सरकार कह रही है लॉकडाउन 4.0, लेकिन 4.0 है कहां? और इसी तरह से ये 5.0 होगा, जो नहीं होगा, जो नाम का लॉकडाउन होगा लेकिन लॉकडाउन नहीं होगा, जहां लोग फिर दोबारा से भीड़ के रूप में लोग घर से बाहर निकलेंगे, जो मास्क उतरा है उतरा ही रह जाएगा, जो भीड़ में जा रहे हैं वो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। और हां, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि पहले आपने एक बात बहुत तेजी से फैली कि कोरोना वॉरियर्स, ये जो कोरोना वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स, नर्स, कोरियर वाले या पुलिस वाले, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स रहे हैं कि इस कड़े संकट में भी ये लोग लोगों की मदद करते रहे हैं, जिसके कारण ये खुद कोरोना से ग्रसित हो गए। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि ये काफी हद तक ये लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन 4.0 में ये पुलिस कहां गई, कहां जाकर सो गई? जहां लोग पुलिस वालों के सामने जनता मास्क के बगैर जा रही है, भीड़ में जा रही है, क्या इन पुलिस वालों को अब दिख नहीं रहा? अब इन्हें ज्यादा संकट सता रहा है। और ये डॉक्टर और ये नर्सें अब जनता के साथ, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनके साथ सही व्यवहार क्यों नहीं करते? उनसे छुआछूत की बीमारी की तरह बर्ताव क्यों करते हैं? उनसे भावनात्मक संबंध क्यों नहीं बनाते हैं? अरे हां, कोरोना है तो इसका मतलब उससे दूरी रखो ना, आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार क्यों करते हो? ये डॉक्टर लोग भी कोरोना पेशेंट के साथ सही तरह से बर्ताव नहीं कर रहे हैं।
दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार का अब इस जनता से कैसा भी रवैया क्यों ना हो, सरकार हमारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें इस बीमारी से खुद ही लड़ना पड़ेगा। हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हमें उन सभी नियमों का पालन खुद ही करना पड़ेगा। हमें मास्क प्रॉपर लगाना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बल्कि हमें पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा और हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। साथियों, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पैसा हम जिंदगी भर कमाएंगे और कमाते रहेंगे, हमारी उम्र नहीं जा रही है, लेकिन जो आज इस कोरोना की वजह से जो माहौल हमें हमारे परिवार में मिला है, जो वक्त हमें परिवार के साथ मिलकर बिताने का मौका मिला है, वो शायद जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा और ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस लम्हे को आप एंजॉय करें अपने परिवार के साथ और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी कहा है ठीक कहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, मेरी इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करना, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए और जो भी मैंने इसमें आप लोगों तक जानकारी देने की कोशिश की है वो हर किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, धन्यवाद। और अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना और मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।